इसी वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में सरकार जाति सर्वे करवाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि इसको लेकर असमंजस बना हुआ था। राजस्थान में क्या जातिगत आधार पर सर्वे होगा या नहीं, लेकिन बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं राजस्थान में सरकार जाति सर्वे करवाएगी। और बड़ी बात इसलिए क्योंकि जातिगत सर्वे अब राजस्थान में भी होगा। इसको लेकर के असमंजस था। पहले बात सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस चीज को लेकर के कहा था कि जातिगत जनगणना को लेकर सोच रहे हैं कि इस पर क्या किया जाना है। आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तेज बहस हो गई थी, लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। राजस्थान में सरकार जाति सर्वे करवाएगी। जातिगत जनगणना की जगह सर्वे की घोषणा तेज हो गई है। अब जनगणना और सर्वे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हम सर्वे करवाएंगे, इसके आदेश तो तत्काल जारी हो जाएंगे। और मीडिया से जब बात सीएम अशोक गहलोत ने की थी तब ये बात उन्होंने कही थी। आज ही मीडिया से बातचीत की थी और इसको लेकर के एक बड़ी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी कि इस पर बातचीत जारी है। बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं जयपुर से। जाति आधारित सर्वेक्षण राजस्थान सरकार करवाने वाली है। मुख्यमंत्री गहलोत ने जाति आधारित सर्वेक्षण करवाने की घोषणा कर दी है। और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि सर्वे होगा, जनगणना तो भारत सरकार करवा सकती है। यानी कि सर्वे और जनगणना के बीच में जो एक फाइन लाइन है, इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। और हमारे साथ में ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बड़ी खबर है क्योंकि इसको लेकर के लगातार सवाल हो रहे थे कि आचार संहिता से पहले ये कदम उठाया जाएगा, लेकिन जाति आधारित सर्वेक्षण अब राजस्थान सरकार करवाने वाली है। क्या उसको लेकर पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब सुबह बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि आज ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। और उसी क्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, उन्होंने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। जो जातिगत जो जनगणना है, जो एक तरह से कह सकते सर्वे है, उसको लेके और साथ में राज्य की जो तमाम जो पिछड़ेपन की जो स्थिति है उसको दृष्टिगत करते हुए ये फैसला लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो सर्वेक्षण का है। इसमें कोई जो जनगणना चूंकि केंद्र सरकार ही करा सकती है, तो ऐसे में सर्वेक्षण जो है, सर्वे जो है, ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इसमें सामाजिक, आर्थिक और जो शैक्षिक स्तर के संबंध में पूरी जानकारी और आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। और ये जो कार्य है ये आयोजना विभाग के द्वारा संपादित होगा। इस कार्य के लिए आयोजना जो विभाग है वो नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। और जिले स्तर पर इस कार्य के लिए जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे और संपूर्ण प्रभारी होंगे। जिला कलेक्टर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और जो ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के जो अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारी है, उनकी भी सेवाएं ली जा सकेगी। इस सर्वे की जो बात करें तो इसके लिए जो नोडल विभाग है वो एक प्रश्नावली तैयार करेगा और उस प्रश्नावली में उन समस्त विषयों का उल्लेख किया जाएगा जिनके संबंध में जानकारी संकलित की जानी है। प्रश्नावली में से समस्त बिंदुओं को सावधानी पूर्वक शामिल किया जाना होगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जो सर्वे होगा उससे जो सूचनाएं और आंकड़े प्राप्त होंगी उनको ऑनलाइन फीड किया जाएगा, जिसके लिए सूचना और जो प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा एक विशेष रूप से विशेष सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा। सर्वेक्षण से जो भी जानकारी हासिल की जाएगी उन समस्त सूचनाओं को विभाग के द्वारा जो डाटा प्राइवेसी रखी जाएगी, यानी विभाग खुद अपने पास रखेगा। सर्वेक्षण के कार्य में जितना भी जो व्यय होगा वह भी जो नोडल विभाग है, वित्त विभाग है, उसके द्वारा किया जाएगा। तो एक तो स्पष्ट ये है इसमें जो आदेश जारी हुआ उसमें कि ये सर्वेक्षण होगा, एक सर्वे होगा। जनगणना जो है वो केंद्र का विषय है, केंद्र सरकार कराती है, राज्य सरकार जनगणना नहीं कराती। तो एक सर्वेक्षण होगा कि तो तमाम जो प्रदेश में जो विभिन्न जो जातियां है, वर्ग है, उनके लिए उसमें जो विशेष रूप से ये देखा जाएगा कि उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री से आज जब इस बारे में प्रश्न किया था तो उन्होंने यही कहा था कि सरकार की जो योजनाएं बनती है उन योजनाओं को बनाने में ये सर्वे जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि उस सर्वे के आधार पे ये पता लग जाता है कि किस वर्ग में शिक्षा के हिसाब से, आर्थिक हिसाब से या अन्य जो अलग अलग बिंदु जो भी शामिल किए जाएंगे उसके आधार पर योजनाएं बनाई जाएं। और चूंकि अब देखिए
1-2 दिन बाद में प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है। जी। तो ऐसे में फिलहाल तो ये काम संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि जब कभी आगे इसको हमको आगे बढ़ाया जाता है, क्या रहता है भविष्य में किस तरह चुनाव के बाद परिणाम होते हैं, तो अगर उसके बाद भी अगर ये जारी रहता है सर्वे, तो भी उसमें कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। ये आज मुख्यमंत्री ने भी कहा था, क्योंकि ये तुरंत सर्वे जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश का सर्वे करना है। इसमें अभी तो जो है इसमें प्रश्नावली बनेगी, प्रश्नावली है वो फाइनल की जाएगी, किस तरह के सवाल किए जाने हैं, किस तरह से जो है क्या घर घर टीम जाएगी, क्या ऐप के माध्यम से होगा, क्या ऑनलाइन होगा, ये तमाम चीजें हैं जिनके बारे में अभी पूरी तरह से स्पष्ट होना है। लेकिन हाँ, चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले इस तरह के जो जातिगत सर्वे कराना है, ये एक तरह से कहते आने वाले समय में एक चुनावी मुद्दा बनेगा, और उस चुनावी मुद्दे के मद्देनजर ही संभवतया जो घोषणा की गई थी उससे बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जाति आधारित सर्वेक्षण राजस्थान सरकार करवाएगी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस चीज को लेकर के वादा किया था और इस वादे को पूरा भी वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिन सुविधाओं का हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, सबसे बड़ी बात तो सोशल सिक्योरिटी को लेकर होती है। और जब सोशल सिक्योरिटी को कैटेगराइज किया जाएगा, किसी इसका लाभ मिल पाएगा, तो ये जातिगत सर्वे के आधार पर ही पता लग पाएगा। गणना अलग चीज है, सर्वे अलग चीज है, वो केंद्र के विषय में आता है जब जातिगत जनगणना की हम बात करते हैं। और सर्वे किसी भी व्यक्ति, किसी समाज और इन चीजों के लिए जरूरी हो जाता है। हालांकि बिहार का अगर इसमें जिक्र किया जाए तो बिहार में भी इस सर्वेक्षण के दौरान समय लगा, 1.5 साल का समय लगा, और उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये कह दिया था आज मीडिया से बातचीत में कि हमने निर्णय किया है कि सर्वे करवाएंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि आदर्श आचार संहिता लगने से पहले, हालांकि पूरा जो प्रोसीजर क्या होगा, क्या टेन्योर होगा, किस तरह से ये कंडक्ट किया जाएगा, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन रायपुर अधिवेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि इस चीज का फैसला लिया गया था और उसको आगे बढ़ा रही हैं। सर्वे के माध्यम से क्या होगा, जो परिवार है उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या लाभ उन्हें दिया जाना चाहिए, सभी चीजों का पता लग पाएगा। परिवारों की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके और जिस वजह से जो भविष्य में योजनाएं बने उनका लाभ लोगों को मिले। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश जी, जब हम जिक्र करते हैं सोशल सिक्योरिटी और दूसरी बड़ी घोषणाओं का, साथ ही आने वाले दिनों में जो जनता के लिए घोषणाएं सरकार लेकर आएगी, जो योजनाएं लेकर आएंगी, उनका लाभ एक सर्वे के आधार पर ही मिल पाएगा, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए हर परिवार की आर्थिक स्थिति तब पता होगी जब सर्वे होगा। इसीलिए इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है समाज की दिशा में। देखिए, ये कदम जो है वो किस तरफ जाएगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, ये जैसे मैंने कहा कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा, और आचार संहिता लगने से पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की थी, कल कांग्रेस की चुनाव के मद्देनजर जो कोर कमेटी बनी थी, उस कोर कमेटी में इस पे डिस्कशन हुआ था, उसके बाद फैसला किया। तो अगर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक कांग्रेस वॉर रूम में होती है, उसमें चर्चा होती है, फिर फैसला होता है, तो सीधा सीधा ये है कि ये चुनावी मुद्दा होगा और उसी के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। हालांकि जो विपक्षी पार्टी है प्रदेश में भाजपा, वो भी इसको लेके लगातार जो आने वाले समय में अपनी रणनीति बताएगी कि वो इस मुद्दे को किस तरह से लेती है। क्योंकि देखिए, अब जब आचार संहिता लगने वाली है, फिर चुनाव की प्रक्रिया होगी, तो ऐसे में अभी तो फिलहाल सर्वे का काम है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि आदेश जारी आज या कल ही होने थे, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद इस तरह के आदेश भी जारी नहीं होते, तो एक ये कह सकते हैं कि प्रदेश का जो चुनावी मिजाज है, जिसमें अब तक जो सरकार की जो योजना है, उपलब्धियां है, उनके आधार पे बात हो रही थी। लेकिन अब एक मुद्दा जो है वो जातीय सर्वेक्षण का भी रहेगा। तो इसमें जो कांग्रेस के जो नेता है, राष्ट्रीय नेताओं की अगर हम बात करें, वो भी लगातार ये बात करते रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बात उठाई थी कि जातिगत आधार पे जनगणना होनी चाहिए। तो उसी के मद्देनजर, चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो उसी के अनुसार यहाँ भी फैसले होते रहते हैं। तो चूंकि जनगणना तो नहीं हो सकती, लेकिन एक सर्वे जरूर हो सकता है, और सर्वे के लिए सरकार ने फैसला किया है।
और इसकी भी अगर हम लगातार बात करें तो अब कब तक ये जो है सर्वे हो पाएगा, इसकी कोई टाइमलाइन तो अभी तक तय नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, ये है कि जो आयोजना विभाग है, जो आर्थिक और सांख्यिकी विभाग जिसकी बात करें, वो नोडल विभाग होगा जो आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाएगा, कलेक्टर को जिम्मेदारी देगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी ये काम आगे फिलहाल बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो दिसंबर तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार किसकी रहती है, क्या कांग्रेस रिपीट होती है या सरकार बदलती है, तमाम चीजों पे ये फैसला निर्भर करेगा। लेकिन बहरहाल जो है, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने की भी कोशिश की गई थी राहुल गांधी के द्वारा जातिगत जनगणना के माध्यम से, तो उसी क्रम में यहाँ पे जातिगत सर्वेक्षण का फैसला किया गया है। कल ही मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी। आज सुबह भी जब एक कार्यक्रम में उनसे इस बारे में मैंने सवाल किया था, तभी उन्होंने कहा था कि सर्वेक्षण जो है वो पहले भी होते रहे, सर्वे किसी न किसी मुद्दे को लेकर, ताकि सरकार की योजनाएं बन सके और उसे पता लग सके कि किस समाज में उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी शैक्षणिक स्थिति किस तरह की है, और उसके आधार पर सरकार की योजनाएं भी बनाने में एक मददगार साबित होगा ये सर्वे। और उन्होंने ये भी कहा कि सर्वे जब इस तरह के होते हैं तो उनमें समय भी लगता है, साल 1.5 साल भी लगते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा कि अभी ये काम जो है वो इतना आसान नहीं है, और इसका चुनाव में किस तरह से आगे कांग्रेस इस्तेमाल करती है, भाजपा इसका किस तरह से पलटवार करती है, ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल जो मुख्यमंत्री ने कल कोर कमेटी की बैठक के बाद फैसला किया था, उसी फैसले के क्रम में अब आदेश जारी कर दिया गया है और प्रदेश में जो जाति आधारित सर्वेक्षण कराया जाएगा। बिल्कुल नरेश जी, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब सवाल भी आपने सुबह पूछा था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार का भी जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि हालांकि कोर्ट में बहस पूरी हुई थी बिहार के और पक्ष में फैसला आ गया था, बिहार सरकार ने जो किया है वही मॉडल राजस्थान में अपना रहे हैं। जब अटकने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया था कि आचार संहिता से पहले जातिगत सर्वे अगर होगा, इसका फैसला अगर आप लेते हैं, तो वो अटकने के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि कह दिया है, निर्णय तो हो जाएगा, आज रात तक की बात आ जाएगी, और बात आ गई। लेकिन आचार संहिता लागू होती है तो इसमें क्या दिक्कत आएगी, सुप्रीम कोर्ट में बहस इस पर हो चुकी है। तो आज कहीं ना कहीं सुबह वो जिस तरह से जिस कॉन्फिडेंस अंदाज में बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस जवाब पर और वो सवाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दौरों के दौरान पूछते हैं, योजनाएं बदलेंगी, सरकार परिवर्तित होगी, तमाम सारी चीजें हैं। शुक्रिया नरेश जी पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई। अदिति, बड़ी खबर है, क्योंकि दाव पर दाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आचार संहिता लगने से पहले जनता के सामने लेकर आ रहे हैं और जातिगत आधारित सर्वेक्षण राजस्थान सरकार करवाएगी। कैसे देखते हैं इसे आप, इस फैसले को? देखिए, इसको राज्य के लिहाज से और देश के लिहाज, राज्य की राजनीति और देश की राजनीति में ये बहुत अहम कदम है। जब से बिहार में जातिगत सर्वेक्षण आए, या हम थोड़ा और पीछे जाएं, जब से महिला आरक्षण बिल आया है और ओबीसी का जिक्र होना शुरू हुआ है, और ओबीसी जातिगत जनगणना जो 1931 के बाद आज तक नहीं हुई, सीधा सीधा पहला अगर समझे तो केंद्र सरकार पे दबाव, जहां जहां पर भी इंडिया गठबंधन के पार्टीज की सरकारें हैं या कांग्रेस की सरकारें हैं, अब वो हेड ऑन इसमें आगे बढ़कर जातिगत सर्वेक्षण कराएंगी। और ये प्रेशर किया जाएगा क्योंकि सेंसस जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार करा सकती है। ऐसे में सर्वेक्षण करने के बाद जो एनालिसिस निकल कर आता है, उससे सीधा सीधा ओबीसी, एससी, एसटी वोटर्स को और यहाँ तक कि जो जनरल कास्ट के वोटर्स, उनको ये बताया जाएगा कि आपकी कितनी आबादी है, और अगर जितनी आबादी है उतना आपका हक होगा। तो कहीं ना कहीं अगर इसको उस लिहाज से देखा जाए तो अब पूरी तरीके से विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार पे ये दबाव, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है कि आप अब जो भी फैसले लें वो इस लिहाज से लेंगे, और अगर आप नहीं लेंगे तो हम अपने अपने राज्यों में जातिगत सर्वेक्षण कराने के बाद वो आंकड़े रिलीज करेंगे। ऐसे में अब राजनीति चरम पर है। और अगर राजस्थान के लिहाज से देखा जाए, चुनाव सिर पर है और देश में जो कहीं ना कहीं वोट बैंक को बांटने की जो राजनीति होती है चुनाव के दौरान, वो दोनों ही पक्षों की तरफ से, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये हो रही है। और ऐसे में जातिगत सर्वेक्षण उसमें एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
बिल्कुल अदिति, क्योंकि बड़ी भूमिका तो रहेगी, लेकिन अगर पूरे प्रोसीजर को समझा जाए अदिति, और ये समझा जाए क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर जब उनसे सवाल पूछा गया कि आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद ये अटक जाएगा, तमाम सारी चीजों पर उन्होंने बिहार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार को भी तो इसमें सफलता मिली, हालांकि 1.5 साल का समय लगा जो कि लगता है, लेकिन अगर आचार संहिता लग भी जाती है तो क्या दिक्कत है? उस जवाब को इस फैसले के जरिए हम नजरने की समझने की कोशिश करें तो फिर क्या उसमें आप पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो 9 हेड ऑन लेने की तैयारी, 9 तारीख को CWC की बैठक है कांग्रेस की, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे, उसमें इसको आगे ले जाने की तैयारी है। इससे सीधा एक मैसेज ये दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा, अगर हमारी सरकार दोबारा आती है तो हम जातीय सर्वेक्षण को पूरा करेंगे, क्योंकि अब जाके बिहार में सर्वेक्षण आया है, जबकि ये शुरू हो गया था 2019 में इसकी बात हुई जी। और 20 के बाद जब ये कैबिनेट से अप्रूवल मिला उसके बाद उसको शुरू किया, तो लगभग 2 साल का समय तब भी लगा। ऐसे में अगर अभी फैसला लिया है और अब सरकार दोबारा आती है, अब ये देखना होगा कि इस पूरे फैसले से ओबीसी वोटर को और जो SC/ST वोटर्स को कितना इम्पैक्ट होता है। और अगर सीधे सीधे तरीके से बात करें तो जिस हिंदू वोटर की या मेजॉरिटी की भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश है। मेजॉरिटी का मेजॉरिटी लेकर कि भाई मेजॉरिटी में ज्यादा मेजॉरिटी ओबीसी वोटर्स की होती है, क्योंकि अगर हम 1931 के सर्वे की बात करें तब भी 54% वोटर्स ओबीसी हैं, 54% आबादी, माफ कीजिएगा, ओबीसी हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं देश में 100 में से 54% अगर ओबीसी हैं तो अगर उनकी इतनी आबादी है तो उनको फिर महिला आरक्षण में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा, उनकी 27% आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। तो अगर आबादी जितनी है उस लिहाज से आरक्षण भी बढ़ाना दिया जाएगा। तो ये पूरी एक राजनीति चल रही है। अब इसका इम्पैक्ट वोटर्स के माध्यम, और सीधे सीधे ये कोशिश है कि आप सिर्फ वोट बैंक की तरह काम आते हैं, आपको कभी भी चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आपको आर्थिक स्थिति के लिए आगे नहीं सरकार बढ़ा रही या लोग नहीं, राजनीतिक लोग नहीं बढ़ा रहे। ऐसे में अगर आपकी सर्वेक्षण होता है और आपकी आबादी ज्यादा आती है तो फिर आपको रिप्रेजेंटेशन राजनीति में भी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि 2023 के 5 राज्यों के चुनाव या 2024 के चुनाव, दोनों ही चुनाव अब इसके इर्द गिर्द ही घूमने वाले हैं। अदिति, इसके अलावा जब हम जिक्र करते हैं योजनाओं का, घोषणाओं का, जिस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वो जो सवाल जवाब जनता के माध्यम से ही सही लेकिन आने शुरू हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतरीन योजनाएं है, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बदलती है तो भी बंद नहीं करेंगे, और तमाम सारी चीजों के बीच सोशल सिक्योरिटी बहुत गूंजा। आज भी सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार बताए केंद्र सरकार के लोगों के लिए क्या कर रही है सोशल सिक्योरिटी, लेकिन सोशल सिक्योरिटी को इस नजरिए से समझने की कोशिश की जाए कि सर्वेक्षण जब होगा तो समाज के वर्ग की, समाज के परिवारों की आर्थिक स्थिति पता लग पाएगी, और फिर जो योजनाएं आती है सरकार जो अगली बनेगी, फिर वो जितनी भी घोषणाएं और योजनाएं लेकर आएगी तो उस तबके को सोशल सिक्योरिटी का फायदा तब मिलेगा जब सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। तो देखिए, बड़ी खबर है, जाति आधारित सर्वेक्षण राजस्थान सरकार करवाने वाली है, और बड़ी इसीलिए खबर क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज जब बातचीत हुई थी फर्स्ट इंडिया पर भी आपने सुना था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि सर्वे है, सर्वे में समय लगता है और सर्वे ठीक भी तभी है जब समय लगकर और बिल्कुल तसल्ली के साथ में ठीक तरीके से पूरे प्रोसीजर के साथ में किया जाए। बिहार का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि बिहार में भी तो 1.5 साल लगे हैं, सर्वे करने का निर्णय किया है, ये बड़ी बात है, और जब फैसला लिया जा चुका है तो आदेश आ जाएगा। और आदेश आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस के आदेश की एक प्रति तस्वीर आप देख रहे हैं। और बड़ा इसीलिए सवाल क्योंकि विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई थी, लेकिन अब इस बहस पर पूर्ण विराम लग जाता है या फिर अब ये बहस डबल होकर बाहर आती है, देखने वाली बात होगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना की जगह सर्वे करवाने की घोषणा की है, क्योंकि अब आप इसे इसलिए समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि सर्वे होता है, जनगणना तो भारत सरकार ही करवा सकती है, लेकिन राज्य की बात हम कर रहे हैं, राज्य के आधार पर राज्य सरकार जनगणना नहीं करवा सकती, सर्वे जरूर कंडक्ट कर सकती है, और सर्वे होगा तो लोगों की स्थिति, लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में मालूमात हो जाएगी। ये पार्टी का कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे। चुनावी लिहाज से समझने की कोशिश करें तो इस सेंटेंस में बहुत सारी चीजें हैं कि ये पार्टी का कमिटमेंट है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे।
हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बड़ी बात है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना कि जाति आधारित सर्वेक्षण करवाना सरकार का कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अब ये मूव तो चल लिया है, लेकिन मूव के साथ साथ इस लाइन में बड़े सारे मैसेजेस हैं कि आगे कमिटमेंट को बढ़ाएंगे, यानी कि एक संकेत भी आने वाले समय के लिए जनता के सामने पेश किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। किस तरह से देखते हैं इस बात को? देखिए, जैसी बड़ी बात है क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर पूरे देश भर में एक बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह ऐलान किया है कि वो राजस्थान में बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना, जातीय सर्वे कराएंगे, तो ये अपने आप में बड़ी पहल है। एक तरह से कहा जा सकता है कि राजस्थान में इंतजार भी था और शायद अरसे बाद इस तरह की कोई जनगणना होगी या कोई सरकार इस तरह की पहल करेगी जातीय जनगणना को लेकर, और उस आधार पर आंकड़े जुटाए जा सकेंगे, किस वर्ग को कितने लाभ देना है, उस दिशा में क्या कदम उठाने। और अभी जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार ने कई आयोग, बोर्ड बनाए हैं अलग अलग वर्गों को, समाजों को वरीयता देते हुए, बहुत ही कहा जा सकता है व्यापक स्तर पर ये काम किया गया है। चाहे वो हम कहें कि कुम्हार समाज का बोर्ड हो, चाहे वो जांगीर समाज के लिए बोर्ड बनाया हो, चाहे सुनार समाज के लिए बनाया हो, तो हर वर्ग को एक तरह से साधने का काम किया गया है। और जो मूल ओबीसी की जातियां हैं उस दिशा में बहुत बड़ा काम अशोक गहलोत ने किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जातीय जनगणना होती है तो इन तमाम जो जातियां हैं, खासतौर से बिखरा हुआ प्रदेश है राजस्थान में, और हमारे यहाँ जातीय अवधारणा को लेकर भी ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 20 किलोमीटर बाद राजस्थान में परिवेश भी बदलता है, खान पान भी बदलता है और भाषा भी बदलती है। तो ऐसे में जातियों का जो गणित है वो भी नजर आता है। और सोशल इंजीनियरिंग का मैसेज अशोक गहलोत ने मुझे लगता है यहाँ दिया है, जैसा वो पिछले कुछ दिनों अपनी राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए दे रहे थे। और एक बड़ी पहल होगी, हालांकि अब समय इतना नहीं बचा क्योंकि सरकार कहा जा सकता है पूरी तरह आचार संहिता कुछ दिनों में लग जाएगी और सरकार के पास उतना वक्त नहीं होगा, लेकिन एक राजनीतिक संदेश यहाँ अशोक गहलोत ने दे दिया है। और उसका असर ये होगा कि कई बड़ी जातियां जो ओबीसी के दायरे में हैं वो डिमांड भी कर रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो उनके बीच में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने का काम या उनकी बड़ी डिमांड को पूरा करने का काम यहाँ अशोक गहलोत ने किया। उन्हीं की पार्टी के नेता बायतू से विधायक हरीश चौधरी लगातार मांग कर रहे थे, और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कई जनसभाओं में, राजस्थान में भी जनसभा हुई, उसमें भी राहुल गांधी ने कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी वकालत करती है, पहल करती है, और अपने आला कमान की बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दिशा में बड़ा निर्णय लिया। जी बिल्कुल योगेश जी, और अगर इस सोशल मीडिया के जिक्र को भी पढ़े तो राजस्थान पीसीसी की ओर से जो बातें लिखी गई है, राजस्थान कांग्रेस सरकार जाति आधारित सर्वे करवाएगी और कांग्रेस जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अपने संकल्प पर काम कर रही है। ये जो स्लोगन भी दिया गया है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और सर्वे के आधार पर वास्तविकता के तौर पर जो पूरा प्रोसीजर निकलकर छनकर आएगा उससे पता लग जाएगा किसकी कितनी भागीदारी और किसकी कितनी हिस्सेदारी। क्या लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ये बात सही है जैसी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, या कहा जा सकता है नारे लगा करते थे उत्तर प्रदेश में एक जमाने के अंदर, और मकसद यही था कि जातियों को और जो आबादी है अलग अलग जातियों की, उनकी जनगणना होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया बिहार के अंदर, अब कोर्ट ने भी उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कहा जा सकता है कि इस दिशा में बिहार के मॉडल पर ही राजस्थान की सरकार भी गजट नोटिफिकेशन के जरिए इसको लाने का काम कर रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दिशा में आगे बढ़ने का मकसद यही है कि अलग अलग जो समूह हैं जातियों के, जिनको लेकर आजादी के बाद से उनकी जनगणना नहीं हुई है, और कई ऐसी जातियां भी राजस्थान में निवास करती है जिनका कोई भी ठोस सर्वे अभी तक नहीं है। गुर्जर आरक्षण की जब मांग उठी थी तब चोपड़ा आयोग की कमेटी बनी थी। उस चोपड़ा आयोग ने उस जमाने के अंदर एमबीसी वर्ग जो आज कहा जा सकता है, उस समय एसबीसी वर्ग था, तो उस समय गुर्जर समाज, रेवाड़ी समाज, देवासी और इन तमाम जातियों का सर्वे कराया, और वो जो डाटा इकट्ठा हुआ
वो आज अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बना, जिसके आधार पर एमबीसी का एक वर्ग बनाया गया और गुर्जर समाज के लिए और अन्य वर्गों के लिए जो एमबीसी में आते हैं उनके लिए 5% आरक्षण की बात आई जी। और उसके बाद फिर उन वर्गों की दिशा में उनके सोशल अवेयरनेस, उनकी सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, अशिक्षा को दूर करने के लिए, उनके क्षेत्रों में जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए। चलिए योगेश जी, आपको एक बार रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली जी जुड़ चुके हैं। टीकाराम जी, एक बड़ा ऐलान आज सरकार की ओर से किया गया है जातिगत सर्वेक्षण को लेकर, और सब एक एक चीज पर फोकस कर कर बैठे हैं, क्योंकि आर्थिक नीतियां जब बनाई जानी है तो सबसे पहले तो फोकस इसी चीज पर है कि लोगों का आर्थिक जो संबल है, जो वास्तव में उनके साथ चल रहा है, वो पता लगे, और वो होगा सर्वेक्षण के आधार पर। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, और क्या इसमें प्रोसीजर रहेगा? कुछ जानकारी दर्शकों के लिए। देखिए, ये बहुत जरूरी था और इसकी डिमांड भी देश के कई हिस्सों में कई बार लगातार आती रही है जी। और कांग्रेस पार्टी के हमारे राहुल गांधी जी के द्वारा इस बात को उठाया भी गया था और बिहार ने हमसे पहले शुरुआत की थी और आज उसी कड़ी में हमने जातिगत आधारित जो सर्वेक्षण का आज हमने जो निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जी, तो ये बहुत जो है एक ऐतिहासिक निर्णय है। राजस्थान के इतिहास में आज का दिन जो है एक बहुत बड़ा दिन है और विशेष रूप से इसमें सरकार जो है अपने जो संसाधनों से जातिगत सर्वेक्षण कराएगी और इसमें जितने भी जो राज्य के समस्त नागरिक हैं उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर का जो है उसकी जानकारी लेकर उनके आंकड़े जो है एकत्रित हम करेंगे और मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक निर्णय है। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक जो बात कई जगह से जो आती है कि एक ऐसा वर्ग है जो लगातार मेहनत करता है, लगा रहता है और उसका अभी वो स्थान नहीं मिल पा रहा है, उतनी उसकी भागीदारी नहीं हो पा रही है संसाधनों में, उसके लिए मैं समझता हूँ ये मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल टीकाराम जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कहती भी है सरकार और पार्टी की जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उसी संकल्प और उसी कमिटमेंट पर आप सभी आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी जी, निश्चित तौर पर आज अभी जैसे राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि भारत सरकार के जो जिसके अंदर सेक्रेटरीज हैं, जिनके हाथ में बजट के प्रावधान होते हैं जी, उसमें जो है ओबीसी के बहुत कम लोगों का हिस्सा है। उन लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ तीन लोग हैं जो आज वहां पे हैं, तो उनको मौका मिले। तो इस प्रकार का एक जो शुरुआत जो हुई है, इसके जो है नतीजे आने वाले समय में मिलेंगे और इससे विशेष रूप से जो वंचित वर्ग है उसको मौका मिलेगा समाज की मुख्य धारा के अंदर आने के लिए। बिल्कुल टीकाराम जी, और एक और चीज, क्योंकि अब सुनते हैं हम और लगातार बातें की जाती है, पवन खेड़ा जी जब उदयपुर में कह रहे थे उन्होंने ये जिक्र भी किया था कि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर ये शुरू हो जाएगा और उसके बाद में आधारित जो जाति आधारित सर्वेक्षण है वो करवाए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से उसी बात को, संदेश को रिपीट करने की कोशिश की गई है कि देश भर में सभी राज्यों में इस तरह का जो कार्य है, जो सर्वे है वो होना चाहिए और उस वजह से जो एक्चुअल स्थिति है, जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, लाभ को लेकर वो पता लग पाएगी और फिर ठीक से विवरण होगा? नहीं, जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं ये कहूंगा राज्य तो अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। केंद्र इसके अंदर पहल करे और केंद्र पूरे देश के अंदर जातिगत जो आंकड़े हैं, सर्वेक्षण है, वो करवाए और उसको जनता के बीच में ओपन करे कि आज कौन कहाँ है, कौन सा समाज कहाँ है, किस प्रकार का किसको लाभ मिला है, नहीं मिला है, आज भी ऐसे कौन से वंचित वर्ग है जिनको मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। बिल्कुल सर, और सभी एक स्वर में जाति के सर्वेक्षण के मुद्दे को उठा भी रहे थे। अब क्या लगता है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से हो पाएगा, क्योंकि अब समय कम है चुनावों का पूरा प्रोसीजर रहेगा, और इम्प्लीमेंटेशन की बात हम जब करते हैं तो वो जानने की जरूरत है कि इम्प्लीमेंट किस तरह से इसे किया जाएगा। देखिए, इम्प्लीमेंट के लिए इसका जो मुख्य जो नोडल विभाग है वो हमारा स्टैटिक्स जो डिपार्टमेंट है, आर्थिक और सांख्यिकी, वो इसका रहेगा और जिला स्तर पर इसके जो जिला कलेक्टर है वो इसके नोडल अधिकारी होंगे।
इसके अलावा सभी जो जितने भी विभाग हैं, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, वो उनके सबके जो कार्मिक हैं वो इसके अंदर सहयोग करेंगे। और बीच में जरूर मैं समझता हूँ आचार संहिता और इलेक्शन की वजह से 2 महीने का थोड़ा इसके अंदर गति इसकी स्लो हो सकती है, लेकिन एक शुरुआत हो गई है और जिसके नतीजे बहुत ही जल्दी जनता के सामने आएंगे। टीकाराम जी, एक और आखिरी सवाल, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि जो राइट टू सोशल सिक्योरिटी है वो पूरे देश भर में लागू होना चाहिए, राजस्थान की तरह ये इनिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन सोशल सिक्योरिटी किसको मिले ये पता तो सिर्फ सर्वे की वजह से ही लग पाएगा। तो अब ये पूरे देश भर में शुरू हो पाए, इसको लेकर के कहीं ना कहीं आपकी पार्टी एक मिशन तो नहीं छेड़ चुकी है कहीं कि सोशल सिक्योरिटी है, पता लगे, नीतियों का तो पता जब लगेगा जब लोगों को लाभ मिलेगा, जब लोगों को लाभ मिलेगा तो ये इसलिए जरूरी है कि लोगों की आर्थिक स्थिति और जो स्थितियां हैं दूसरे सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई वो पता लगे। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ये बात कई बार कह चुके हैं कि देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी कानून बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर बना दिया है, और जिसके अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसके अंदर मनरेगा, जिसके अंदर हेल्थ, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी ने रखी है। और ये एक ऐसा वर्ग है जिसको सरकार की योजनाओं की जरूरत है, उसका लाभ उन्हीं को मिले। आज ऐसा हो रहा है कि हम कितना भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें ऐसे लोग जो इन लाभ के पात्र नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से, गलत तरीके से, या सरकार की जो उदारीकरण है उसका फायदा उठा के वो इसका लाभ लेते हैं, और जो वाकई में जो गरीब व्यक्ति है वो रह जाता है। तो इससे ये चीज क्लियर होगी कि किसको लाभ मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, और एक जो पूरा जो आंकड़ा है वो सरकार के सामने रहेगा, जिससे सरकार अपनी जो नीतियां हैं वो इसके आधार पर बना पाएगी, फिर उसका फायदा आम जन तक पहुंच पाएगा। ठीक है टीकाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बातचीत की। और वाकई में संकल्प जो लिया गया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस संकल्प पर पार्टी काम कर रही है। अब इस पर जाति आधारित सर्वेक्षण राजस्थान सरकार करवाने वाली है। हालांकि अब चुनावों का समय नजदीक है तो प्रोसीजर चुनावों का रहेगा, और उसके बाद में सरकार बदलती है, सरकार रिपीट होती है, तमाम सारे फैक्टर्स इसमें काम करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये जो एक पूरे आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, 2-4 शब्दों का ये पूरा एक फ्रेज है, लेकिन इस फ्रेज में कई मैसेजेस निहित हैं। देखिए, आप सुन रहे थे जाति आधारित सर्वेक्षण राजस्थान सरकार करवाएगी। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपने सुना टीकाराम जी को, अभी काफी कॉन्फिडेंस उसके शब्दों में नजर आया। वो लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार तो नित नया आयाम स्थापित कर रही है, लेकिन जनता की बेहतरी के लिए ये जरूरी है। तो देखिए, बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, जाति आधारित सर्वेक्षण करवाएगी राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री गहलोत ने जाति आधारित सर्वेक्षण करवाने की घोषणा कर दी है। पूरी प्रति आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान पीसीसी की ओर से जो सोशल मीडिया हैंडल पर इस चीज का एक पूरा ब्यौरा दिया गया है, उसको आप देखिए। कांग्रेस जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी अपने संकल्प पर काम कर रही है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो ये चाहते हैं, वो कहते हैं कि जो उनकी सोच है वो दूरदर्शी की सोच है। एक तरफ विजन 2030 में राजस्थान में काम किया जा रहा है, 7 साल के बाद में क्या किया जाएगा, विकास के रास्ते कौन से होंगे, विकास का पथ कौन सा होगा, उन सभी चीजों पर काम किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर ये भी सोचना जरूरी है कि जब लाभ बांटने की बारी आए तो लाभ किसे और कितना मिलना चाहिए, ये जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर सुनिश्चित हो पाएगा। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। और पवन खेड़ा जब उदयपुर में बात कर रहे थे मीडिया से, तब उनसे सवाल पूछा गया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य पूरे देश में है, वहां पर जाति के आधार पर सर्वे करवाने की जो कोशिश है वो हर सभी एक स्वर में कर रहे हैं। और पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ में, उसके बाद में अब राजस्थान में इसकी सूचना जारी हो चुकी है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं, बड़ी खबर है, क्योंकि सरकार की जिन नीतियों पर कार्य किया जा रहा है, बिहार की तरह राजस्थान में भी अब जाति आधारित सर्वे करवाया जाएगा। प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है।
राजस्थान सरकार ने यह आदेश विधानसभा चुनाव अब चूंकि आने वाले हैं उससे ठीक पहले लिया है और इसमें सरकार अपने संसाधनों के जरिए जाति आधारित सर्वेक्षण करवाएगी।